टाइमिंग जो हमेशा फॉलो करनी है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, गाइड जो आपको कहेगा वो आपने फॉलो करना है। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस दूरी नहीं रखना है। 2 गाइड्स रहेंगे, एक आपके आगे रहेगा, एक आपके पीछे रहेगा। आपने उन दोनों गाइड्स के बीच में ही अपने को रिकवर रखना है, कोई उनसे आगे नहीं जाएगा, किसी को अपने ग्रुप से ज़्यादा पीछे नहीं छोड़ना। ठीक है। तो ट्रैकिंग क्या होता है, ट्रैकिंग 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पिकनिक टूर, एक होता है आपका एडवेंचर टूर। तो हम कराते हैं एडवेंचर टूर और केदारकांठा है भी एडवेंचर टूर। ठीक है, एडवेंचर टूर ना हर कोई कर सकता है, ना हर कोई कराता है। ठीक है, उसमें थोड़ा कठिनाइयाँ होगी, वो आपको झेलनी होगी। ठीक है, बाकी आपको टाइम टू टाइम ऐसा है, आपको खाना मिलेगा और अच्छा अच्छा फूड खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग के सिचुएशन के हिसाब से, वेदर कंडीशन के सिचुएशन के हिसाब से कभी नीचे ऊपर हो जाता है। तो कोशिश करते हैं आपको ऐसा अच्छा खाना खिलाने का। बाकी अपना टीम जो उतरा है, अभी तक जो उतरा है, खाने संबंधित कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, अपने टेंट स्लीपिंग बैग संबंधित कोई ऐसा इश्यूज नहीं कि मतलब किसी ने उसका कुछ कंप्लेन किया हो। हम आते सबका फीडबैक लेते हैं। ठीक है, आपको किसी ने बता भी दिया होगा कि क्या है, कैसा है सिस्टम। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि पिकनिक क्या, अपना जो ट्रैकिंग है वो 2 प्रकार का होता है। एक पिकनिक टूर वाला, एक एडवेंचर टूर वाला। पिकनिक टूर में क्या होता है कि ट्रैकर्स आएगा, वो अच्छा लग्जरी होटल मांगेगा, अच्छा लग्जरी गाड़ी में आएगा, अच्छा लग्जरी 5 स्टार 3 स्टार रेस्टोरेंट का खाना मांगेगा और अपना वाइन विस्की चिल विल करके यहीं से आप वापस चल देगा। ठीक है। और जो एडवेंचर टूर है वो क्या है, उसमें आपको जाना पड़ेगा, पिक को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, पर डे आपको 4 से 5 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा, रात को ठंड खानी पड़ेगी। ठीक है, बर्फ के ऊपर चलना पड़ेगा, ठंडे वहाँ के टेम्परेचर में डलना पड़ेगा। तो या तो आपका क्या एडवेंचर टूर के अंतर्गत। एडवेंचर का मतलब होता है कुछ साहसिक कार्य करना। ठीक है, आपको लगना चाहिए कि मतलब हम उतनी दूर से अपने शहरी दुनिया को छोड़ के इधर आए इन 4 दिनों में, तो मतलब आपको लगना चाहिए कि हमने इन 4 दिनों में कुछ चेंजेस किया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका टाइमिंग का रहता है। टाइमिंग को हमेशा फॉलो करना है। टाइमिंग का है, जैसे आपको बोल दिया कि सुबह आपकी 7 साढ़े 7 पे मॉर्निंग टी होगी। ठीक है, उसके बाद 8 साढ़े 8 पे आपका ब्रेकफास्ट लगेगा, 9 साढ़े 9 पे आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। तो 7 बजे आपको मॉर्निंग टी लेने के लिए यहाँ पे लाइन पे अपने डाइनिंग टेंट में बैठना है। ठीक है, और 7:15 साढ़े 7 के बीच में आपकी मॉर्निंग टी लग जाएगी और आपको 7 बजे से पहले आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर टेम्परेचर उतना नहीं है। अब अगर आपने 5-7 मिनट 10 मिनट लेट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, उतना ठंडा नहीं होगा। ऊपर एक बार अगर कोई चीज़ लग गई है तो मतलब 5 मिनट बाद बर्फ़ की जैसे जम भी सकती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर उस हिसाब का है, इधर का टेम्परेचर उतना वो नहीं है। तो आपको कोशिश करना है कि वहाँ पे टाइम टू टाइम पहुँचना है। ठीक है, वो आपका चाहिए सुबह जब उठ जाते हैं तब से आपका टाइम टेबल रेडी स्टार्ट हो जाएगा और आपके रात के सोने तक हर चीज़ का टाइमिंग रहेगा। आपका मॉर्निंग टी का टाइमिंग रहेगा, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग रहेगा और आपका हॉट लंच का टाइमिंग रहेगा, आपके स्नैक्स का टाइमिंग रहेगा, आपका सूप है उसका टाइमिंग रहेगा, डिनर का टाइमिंग रहेगा एंड हॉट ड्रिंक का टाइमिंग रहेगा। तो आपको मतलब उसके 5-10 मिनट पहले आपको डाइनिंग टेंट में पहुंचना है। सुबह भी आपको मतलब जितना जल्दी हो सके टाइम टू टाइम अपना बैग पैक करके रेडी करके आपको टाइम टू टाइम आगे कैंप के लिए रेडी होना है और मूव होना है। क्योंकि क्या, अगर आप 10 मिनट इधर लेट कर दिए, फिर आधा पौना घंटा रास्ते में लेट कर दिए, फिर उसके बाद क्या कैंप साइड में आपके 2-2.5 घंटे लेट हो गए, तो आपका हॉट लंच का टाइमिंग खराब हो जाएगा। ठीक है, अब आप स्नैक्स टाइमिंग पे आप लंच करेंगे। ठीक है, और आपका जो सूप टाइमिंग है उस पर आपका डिनर होगा। तो ये मतलब आप एक तरफ से लेते रहेंगे तो क्या है, ये क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन इसका प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि आप मतलब एक तरफ से लिए जा रहे, वो आपके पाचन क्रिया में क्या समस्या का वो समाधान हो सकता है। ठीक है, मतलब आपको जो भी कुछ चीज़ आपको दी जाएगी तो आपको उसको लेने टाइम टू टाइम आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, टाइमिंग का मेन इश्यूज रहता है ट्रैकिंग में, क्योंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट ही दिन से जहाँ जो भी ट्रैकर्स आता है वो टाइम टू टाइम अपना रेडी नहीं हो पा रहा। तो आपको कोशिश करना है जो चीज़ आपको यहाँ पे दे दी है, आपको उस चीज़ को लेने के लिए आपको पहुँचना है।
उसके बाद आपका आता है क्या बैक पैकिंग। बैक पैकिंग का एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है, बैक पैकिंग में आपका नाइट में यूज होने वाला चीज़ सबसे नीचे जाना चाहिए, ठीक है। कैंप साइट में पहुंचने वाला चीज़ आपका बीच में होना चाहिए, और नाइट में यूज होने वाला चीज़ ये आपका इमरजेंसी में यूज होने वाला चीज़ आपका सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी में सपोजेट आपका पोंचो, आपका मेडिसिन किट, आपका वाटर बॉटल। वाटर बॉटल आपकी बैग के राइट साइड में होना चाहिए, ताकि आप उसको जल्दी से निकाल सके और पी सके, और फिर क्या तुरंत उसी में रख सके। क्योंकि आपने बैग के अंदर डाल दिया या पीछे रख दिया, फिर उतने बार बैग बैठाएंगे, उसको देखेंगे, खोलेंगे, फिर पैक करेंगे, फिर क्या ये आपका टाइम मतलब डिस्टर्ब करेगा। तो वाटर बोतल में आपका 1 से 1.5 गिलास वाटर आपका इमरजेंसी वाटर के रूप में रहना चाहिए। कभी भी पानी को बोतल को पूर्ण रूप से फिनिश नहीं करना है जब तक आपका अगला वाटर सोर्स नहीं मिल पाता, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्वच्छता। स्वच्छता क्या है, आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है या आपने खुद का कैरी किया होगा, आपको देगी क्या, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में क्या होता है, आपका जो प्लास्टिक रेपर है उस पर जो फ्रूटी टॉफ़ी चॉकलेट कुछ ऐसा आपको देगी। तो उस पर जो प्लास्टिक जो रेफर है उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, वो आपने कैरी करना है। और अपने कैंप साइड में हर कैंप साइड में क्या है, अपना डस्टबिन गार्बेज लगा होगा, और वो आपने उसमें डंपिंग करना है। कोशिश करना है रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखता है तो आपको उसको उठाते हुए कैरी करते हुए चलना है और अपने कैंप साइड में डालना है। क्योंकि क्या है कि मतलब कल सुबह जब आप जाएंगे तो एक साथ में 2,500 से 3,000 लोग आपके साथ वॉक करेंगे, अप डाउन करेंगे। तो 2,500-3,000 में से मतलब 10-20 लोग ऐसे होते ही है जो मतलब ये सब चीज़ समझते नहीं है, या उनके एजेंसी के जो ओनर्स है वो बताते नहीं है कि ये चीज़ नहीं करना है। तो अगर हर पर डे 10-10 लोग 20-20 लोग अपना रेपर फेंकते रहेंगे तो एक दिन मतलब वहाँ पे पूरा कचरा वचरा हो जाएगा, जो हम चाहते नहीं है। क्योंकि अभी पूर्ण रूप से हिमालय एक ऐसी चीज़ है जो अभी पूर्ण रूप से क्लीन है। क्योंकि जहाँ पे भी वो चाहे अपना सांकरी हो, चाहे आपका सिटी हो, चाहे कहीं भी हो, जहाँ पे मतलब मानव बस्ती है, मानव रहता है, वहाँ पे गंदगी हो ही जाती है। तो माउंटेन में क्या हर कोई जाता नहीं है, ये ट्रैकिंग के चक्कर से ही उधर जाता है। तो मतलब इतना सारा पॉपुलेशन जा रहा है उधर की टीम में, मतलब 5 से 10 लोग तो होंगे जो ये सब चीज़ नहीं बताते, उनके एजेंसी के लोग नहीं बताते। तो हम बता देते पहले कि कोशिश करना है आपको अपना रेफर नहीं फेंकना है, ठीक है। अगर रास्ते में कुछ पड़ा हुआ छोटा मोटा दिखता है आप उसको उठाते हुए कैरी करते हुए जाओ। क्योंकि 2-2,500 लोग जब अप डाउन करेंगे तो उसमें से 10 लोग आपके बारे में अच्छा जरूर सोचेंगे। वो फर्स्ट दिन थोड़ा सोचेंगे, लेकिन दूसरे दिन से वो भी जो काम आप कर रहे हैं वो भी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ताकि जो छोटा मोटा जो गंदगी रास्ते में आपको दिख रहा है वो उठाते हुए अगर आप चलेंगे तो आपसे मतलब जो आपके साथ चल रहे हैं वो 10 लोग तो उसका सीख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है कि आपके साथ जो 2 गाइड्स होंगे उनके फेस अच्छी तरह से पहचान लेने। क्योंकि फर्स्ट दिन में क्या वो आपको इतनी अच्छी तरह से पहचान नहीं पाएंगे, और आप लोगों के लिए उनको पहचानना बहुत ईजी है। क्योंकि आपको सिर्फ 2 फेस याद रखने, एक आपका फर्स्ट गाइड, एक आपका सेकंड गाइड, ठीक है। और उनके लिए मतलब आपका 17-18 लोगों का टीम है शायद, तो मतलब 17-18 लोगों से एकदम परिचित होना बहुत मुश्किल है। तो कल से जब आप उनके कांटेक्ट में रहेंगे, उनके साथ चलेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, तो मतलब वो आपको कल से अच्छी तरह से पहचान लेंगे। तो फर्स्ट दिन सेकंड दिन थोड़ा उसका इश्यूज रहता है। क्योंकि क्या होता है कि 2,500-3,000 लोग एक साथ वर्क कर रहे, तो क्या टीम से अपना कोई भी मेंबर दूसरी टीम में चला गया तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं वो कहीं जाएगा क्या होगा, लेकिन क्या वो दूसरे की कैंप साइट में जाएगा, फिर पूछेगा कि उनका कैंप साइट कहाँ है, क्या ये सब चीज़ का मतलब फिर इश्यूज रहता है। तो कोशिश करना है आपको पूर्ण रूप से कि आप अपने गाइड को पहचान लें और आप इन दोनों गाइड के बीच में और इनके कांटेक्ट में चलते रहे, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है क्या, ट्रैकिंग में हम क्या स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब चीज़ अलाउ नहीं करते, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है आपके हित के लिए ये रूल्स बनाए गए। आप 3 दिन बाद जब वापस सेफ्टी से इधर आएंगे अपना मिशन पूरा करके, तो आप जितना मर्जी पियो, जो मर्जी लो, हम आपको कभी नहीं बोलेंगे कि आपने क्या लिया, क्या क्यों ले रहे हैं। लेकिन अगर ट्रैकिंग में कोई पकड़ा जाता है, किसी के पास कोई ऐसी सामग्री पकड़ी जाती है, तो हम उसको तुरंत डाउन कर देंगे कि भाई आपका बस का ये ट्रैक करना नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। आप हाई एल्टीट्यूड की ओर गेन कर रहे, ऊपर से स्मोकिंग कर रहे, ड्रिंकिंग कर रहे, ये सब चीज़ कर रहे, तो क्या है आप ड्रिंकिंग करेंगे तो आप खाना अच्छी तरह से नहीं खा पाएंगे,
ठीक है। रात को नींद अच्छा नहीं आएगा, उसके नशे में आपको उसकी जो पावर है वो चढ़ जाएगी। थोड़ी देर सोचने के लिए आप रात को बाहर चले गए, आपको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, आपको उसकी गर्मी दिखेगी, लेकिन बाहर की जो ठंड है वो अंदर एकदम अटैक करेगी, तो कुछ भी हो सकता है उधर। तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते कि आप ये सब चीज़ लेते हुए हम आपको माफ़ कर दें। हम सीधे उसको डाउन कर देते कि भैया आप जाइए, आप जो मर्जी लिखिएगा, जो मर्जी कहिएगा, हम आपको ट्रैक नहीं करा सकते। तो इसलिए पहले बता देता हूँ कि अगर आपने किसी ने जो ऐसी सामग्री लाई है तो उसको इधर ही रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे फॉरेस्ट के गार्ड होंगे, पुलिस के गार्ड होंगे, और माउंटेन में ये सब चीज़ अलाउ भी नहीं है और हम करवाते भी नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रैक भी है और एक क्या धाम भी है। अपना जो केदारनाथ है उसका फर्स्ट रूप केदारकंठा है। अपना जो केदारनाथ है वो मतलब इधर अपने केदारकंठा में बनने वाला था। इसकी स्टोरी आपके गाइड सुनाएंगे, गाइड नहीं सुनाएंगे तो टाइमिंग का थोड़ा इशूज है, आपको लास्ट दिन हम इधर आके बताएंगे, ठीक है। तो वैसी जगह पे ये सब चीज़ मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ मतलब लेना बहुत गलत बात है, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते जो अपने केदारनाथ में हुआ था वो इस केदारकंठा में, और है भी है ये, क्योंकि उत्तराखंड में माउंटेन और पिक्स बहुत सारे, लेकिन वहाँ की कुछ तो कुछ शक्ति है कि एक दिन में 2-2,5-3 हज़ार लोगों को उधर आकर्षित कर रही है, उधर की ठंड खिला रही है और ऊपर पिक में समिट के लिए ले जा रही है। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो वहाँ पे ले जा रही है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको नहीं करना है, और स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि स्मोकिंग में क्या होता है आपका, आप हाई एल्टीट्यूड की ओर गेन करें तो आप जब 11,500 फीट के ऊपर जब आप पहुंच जाते हैं तो उधर से आपका क्या ऑक्सीजन लेवल होना कम हो जाता है, ठीक है, घट जाता है ऑक्सीजन लेवल। आपको जो एल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि जहाँ से अपना ट्री लैंड खत्म होता है तो वहाँ से आपको ऑक्सीजन लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन किससे मिलती है अपने को, पेड़ पौधों से। तो वहाँ पे घास के हरे भरे मैदान, जिनको बुग्याल क्षेत्र, मोरेल क्षेत्र अपना कहते हैं, अभी तो बुग्याल क्षेत्र नहीं है, बुग्याल का मतलब हरे भरे घास के मैदान, लेकिन वो अभी बर्फ से पूरे वाइट हो चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं होगा जिससे कि आपको ऑक्सीजन मिल पाएगी। आपके अंदर जितनी आपके जो लंग्स है उनकी जो क्षमता है उसके हिसाब से आपको दूर से ऑक्सीजन लेवल खींचना पड़ेगा। तो ऊपर से आप उसका स्मोकिंग का प्रयोग करेंगे तो ये सब चीज़ असंभव है और बहुत घातक भी है, ठीक है। आपको लगता है कि हम तो पीते हैं, हमको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपके टीम के साथ जो अन्य जो मेंबर्स है उनको उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। उसके बाद आपका प्रॉपर ट्रैकिंग गियर्स होना जरूर है, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो जाती है उसको छुपाना नहीं, उसको तुरंत बता देना कि भैया हमको ये प्रॉब्लम है, ताकि उसके बारे में आपके गाइड्स लोग हैं, आपके जो कैंप लीडर्स लोग हैं वो आपका अच्छा डिसीजन ले सके, ठीक है। क्योंकि समस्या का समाधान तभी होता है जब वो छोटी है। समस्या अगर वैसी जगह पे बढ़ जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिसको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है वो तुरंत बता देना कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हो रही। फिर अपने गाइड्स लोग, अपने जो कैंप लीडर्स लोग हैं वो आपके बारे में सोचेंगे, आपको नीचे डाउन करना है या फिर आपको कैंप में होल्ड करना है या फिर आपको आगे बढ़ाना है। वो आपकी जो शारीरिक से जो क्षमता है उसके अनुसार, आपकी जो शारीरिक सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको आपके बारे में डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। हम नहीं चाहते कि भगवान की कृपा से आपका जो मेन मिशन है वो पूरा हो जाए, लेकिन क्या वैसी जगह पे मतलब किसी को कभी बहुत समस्याएं हो जाती है, तो समस्या अगर छोटी है तो उसका समाधान है, अगर बढ़ जाती है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी समस्या को नहीं छुपाना है, आपको बता देना है कि भैया हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके लिए मेडिसिन उपलब्ध है हर कैंप में, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर अपने उपलब्ध है, ऑक्सीमीटर अपने उपलब्ध है। किसी को ऐसी दिक्कत होती है तो वो सब चीज़ करके देखा जाता है, मेडिसिन दे के आपको मतलब कंट्रोल हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से आपके बारे में डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। मतलब भगवान से उम्मीदें रखते हैं कि मतलब आपके साथ किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी का ये मिशन पूरा ना हो, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आपका ये पूरा हो, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से लाइफ क्या है, लाइफ में रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है जी। अगर किसी को ऐसी समस्या प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बता देना है। उसके बाद आपका आता है माउंटेन में जितना ज़्यादा हो सके आप लिक्विड लो, ठीक है। लिक्विड क्या है, आप लिक्विड लेंगे तो आपका जो पाचन क्रिया है, आपकी जो जितनी एनर्जी लॉस होती है तुरंत उतनी एनर्जी आपको वापस मिलेगी,
लिक्विड का मतलब आपको 4 से 5 लीटर एक दिन में लिक्विड लेना है। लिक्विड में आपका आता है क्या, आपके सुबह मॉर्निंग टी से लेकर आपके हॉट ड्रिंक नाइट तक जो भी आपने उस बीच में लिक्विड लिया है वो आपको लगना चाहिए कि हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर लिक्विड गया। उसमें आपका पानी हो गया, आपकी चाय हो गई, आपका कॉफ़ी हो गया, आपका हॉट ड्रिंक हो गया, आपका सूप हो गया, आपका दाल वाल, ठीक है, ये सब चीज़ लगा के आपको लगना चाहिए कि हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर लिक्विड गया। खाना प्रॉपर तरीके से लेना है और पूरा अच्छा लेना है, ठीक है। फुल डाइटिंग में सुबह शाम को खाना लेना है, ठीक है। क्योंकि क्या है, गाड़ी में जब पेट्रोल जाएगा तभी गाड़ी चलती है, नहीं तो नहीं चलती है, ठीक है। और खाना उतना लेना है जितना आपको लगे। आप एक बार की जगह 4 बार लो, लेकिन उधर वेस्टेज नहीं करना है खाना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि मतलब उधर वैसी जगह पे वो बहुत ही अमूल्य चीज़ है, ठीक है। तो आपकी उसकी अहमियत को समझना है कि मतलब ये क्या चीज़ है और कहाँ से ये आया है, और यहाँ पे हमारे लिए सब चीज़ उपलब्ध है और ये सब चीज़ बन भी रहा है, ठीक है। तो मतलब वेस्टेज नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसके लिए हम ये नहीं बोलते कि क्यों किया, कैसा किया, लेकिन कोशिश करना अपने से जितना आपको लगे आपको उतना ही लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर वेदर कंडीशन ठीक है तो आपको चलते हुए थर्मल्स ये सब चीज़ पहनने का आवश्यकता नहीं है। आप जितना ज़्यादा हो सके लाइट वेट पहनना, लेकिन लाइट वेट इतना मत पहनना कि मतलब मुसीबत हो जाए। एकदम नॉर्मली जितना आप कपड़े पहने हैं तो उतना ही आपको प्रॉपर तरीके से पहनना है। ज़्यादा कवर करने की आवश्यकता नहीं है, ग्लव्स ये सब चीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आज जहाँ से आपको बर्फ़ लग जाता है वहाँ पे आपका प्रॉपर सन ग्लासेस पहना हुआ होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो मार्केट से ले लेना, ठीक है। क्योंकि सन ग्लासेस का बहुत आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या होता है, जब सूर्य की किरणें जब अपने स्नो पर पड़ती है तो उसकी जो लाइट की जो फोकस की जो किरणें है वो सीधे आँख में इफेक्ट करती है। तो आपने अगर सन ग्लासेस नहीं पहना है तो मतलब जब आप नीचे को उतरेंगे फिर उसके बाद आपके आँख में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर सन ग्लास लेके रखना। अपने 2 से 3 पेयर सॉक्स और 2 से 3 पेयर आपकी ट्रैकिंग पैंट या ट्राउजर्स, ठीक है। आपके 2 से 3 जॉकेट्स होने चाहिए और आपका पोंचो स्टिक और आपका ट्रैकिंग शूज, ये सब चीज़ अनिवार्य चीज़ें हैं, और आपकी हेडलैम्प, ठीक है जी। और माउंटेन में मतलब आप जब कल सुबह चढ़ेंगे तो इतने सारे एजेंसी के लोग अप डाउन करेंगे, उनके साथ बहुत सारे म्यूल्स होंगे, म्यूल्स अप डाउन करेंगे तो उनको साइड देना है। साइड किधर देना, हमेशा अपना प्रॉपर माउंटेन साइड, और माउंटेन साइड ही आपको ट्रैक करना है। क्योंकि आप अगर वैली के साइड ट्रैक कर रहे, गलती से आपके पैर में आपका स्टिक फंस गया या आपके पैर में मोच आ गया तो आप झटके से नीचे गिर गए। तो अगर आप वैली के साइड है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आप माउंटेन साइड चल रहे हैं, माउंटेन साइड वॉक कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो आप सेफ है। अगर भी गिर भी गए तो मतलब इतना बड़ा कुछ नहीं होगा, आप सेफ है, ठीक है। और म्यूल से अप डाउन करेंगे तो उनके ऊपर बड़ा बड़ा फ्लाउट सामान रहता है, तो उनको साइड देना है। वो जानवर है उसको पूरा प्रॉपर चौड़ा, 4 पैर में चलने वाले जानवर के लिए पूरा प्रॉपर चौड़ा रास्ता चाहिए। तो आपको अपना जो प्रॉपर ट्रैकिंग रास्ता है उसको छोड़ के आपको थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे आपको लगे कि हम सेफ है। क्योंकि वो आपको धक्का मार देगा, उसका स्पीड होगा, वो आपको लुढ़का कुचल देगा। तो ये सब चीज़ के चक्कर से मतलब जल्दीबाजी नहीं मचाना है, पहले सोचना है। वो आपको बोलेगा कि भैया साइड साइड साइड, तो आपको साइड देखना है कि हम किधर सेफ है। तो आपको एक अच्छी जगह ढूंढ लेनी है, आप वहाँ से आराम से होल्ड करो, उसको निकलने दो, उसके बाद आप चलो, ठीक है। उसके बाद कंपनी आपको इंक्लूड कराती है माइक्रो स्पाइक्स एंड गेटर्स। वो आपको बेस्ट से बेस्ट टू मिलेगा, वो आपको समिट के डे के लिए लगेगा। तो उसके मतलब अपना समझ के यूज करना है, ठीक है। उसको पहले सबसे पहले आपको प्रॉपर उसका पहनने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके साथ जो गाइड्स रहेंगे, जो शेल्पा लोग या अपने जो कैंप लीडर्स लोग रहेंगे, आपने उनका डेमो लेना है कि भैया इसको कैसे यूज करना है। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, वो टूट फूट जाएगा तो मतलब बहुत टेक्निकल इक्विपमेंट है, ठीक है, और बहुत ही कॉस्टली है। तो आपको उसका पूरा पे करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी फिर ही आपको इंक्लूड करती है, ठीक है। और उसको पहन के आपको तभी पहनना है जब आप पूर्ण रूप से ट्रैक करने के लिए उस दिन स्टार्ट है। क्योंकि आपने पैर में वो पहना है, आपको पता नहीं रहता कि हमारे पैर में क्या पहना हुआ है। आप जल्दीबाजी से आपने कुछ टेंट के अंदर भूल गए तो आप उसको पहन के टेंट के अंदर घुस गए तो पूरे टेंट के अंदर छेद छेद हो जाएगा और अपना टेंट किसी
काम का नहीं है फिर। ठीक है, वो आपसे मतलब चाहता नहीं है कि हो जाए, लेकिन वो गलती से हो जाता है। आपके पैर में आपको दिखेगा भी नहीं है कि मेरे पैर में क्या है। तो आपको तभी पहनना है जब आप पूर्ण रूप से स्टार्ट है। ठीक है, क्योंकि अपना जो टेंट है वो वहाँ पे अपने कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वो इसी ठंड में आपको इतनी सेफ रख रहा है और इतनी ठंड से बचा रहा है, तो उसकी कीमत को और उसकी अहमियत को समझना है कि मतलब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसको अपने घर के जैसे यूज़ करना है, उसमें गंदगी नहीं करनी है। ठीक है, उसमें मैं बोल रहा था स्मोकिंग ये सब चीज़ नहीं, लेकिन कोई चोरी चुपके कर रहा तो आदत होता है उसको दीवार पे पुश करने का। ठीक है, तो ये नहीं करना है कि उस पर पुश कर दिया, पूरा छेद कर दिया, वैसा होना नहीं चाहिए। लेकिन चोरी चुपके कोई करता है तो अगर कोई पकड़ा जाता है तो हम डाउन कर देंगे, मैं बता दिया था पहले। लेकिन कोई कोई ऐसा भी आ जाता है जो उसका आदी होता है, मानता नहीं है। तो कोई भी अगर ऐसा आदी है तो हम तो अपने से बता देते कि भैया ये आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई करता है, हमारे चोरी चुपके उतनी बार तो हम आपके पीछे रह नहीं सकते, कौन क्या कर रहा कैसा कर रहा। हमारी नज़रों के सामने जो दिखेगा उसको हम माफ़ नहीं करेंगे, पीठ के पीछे जो करेगा हम बता देंगे कि भैया हमको मालूम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छे लोग हैं। आप, मैं वही बोला था, मतलब इन 4 दिनों में कुछ हटके आपको करना है, ताकि आपको लगे कि हाँ हमने ट्रैक किया था, हम केदारकांठा ट्रैक पे गए थे, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए थे, और वहाँ पे मतलब अपने बर्फ के ऊपर रात को सोए, रात को चले, ये सब चीज़ मतलब आपको लगना चाहिए कि हमने हकीकत का एडवेंचर किया है। ठीक है, वही मतलब मैं बोला था कि 2 प्रकार का टूर होता है, तो आपको लगना चाहिए कि हमने एडवेंचर टूर किया है। ठीक है भैया। उसके बाद कोई बिगनर ट्रेकर, फर्स्ट टाइम ट्रेकर्स होता है जो सोचता है कि मतलब मुझसे बैग कैरी नहीं होगा, या मैं बैग खुद कैरी नहीं करना चाहूँ, तो उसके लिए हमने एक सुविधा रखी रहती है अपलोड बैग की। अपलोड बैग आपका ऐसा रहेगा कि वो म्यूल हम बुक करते हैं उसके लिए, वो म्यूल के ऊपर जाएगा। ठीक है, और पर डे का उसका 300 रुपये चार्ज होगा, और पूरे ट्रैक का 1200 रुपये चार्ज होगा। तो अगर किसी का भी ऐसा बैग हो तो सुबह अलग कर देना कि भैया ये हमारा अपलोड बैग है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप कोई फर्स्ट टाइम ट्रैकर है या बिगनर ट्रैकर है, उसको लगता है कि मैं तो ट्रैक कर सकता हूँ लेकिन मुझसे बैग कैरी नहीं हो रहा, तो उसकी सुविधा के लिए हमने रखा हुआ रहता है, ताकि मतलब किसी को कोई दिक्कत ना हो और उसके बैग के चक्कर से वो मिशन पूरा ना हो। तो आपको लगेगा फर्स्ट दिन कि हम खुद कैरी कर लेंगे, लेकिन रास्ते में आपको लगे कि थक जाते रहे हम या ये सब चीज़ें, तो रास्ते में वो सुविधा नहीं मिलेगी। और मिलेगी भी अगर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं रहेगी कि आपका बैग किस म्यूल वाले को दिया, या किसी ने आपसे ऑफर किया कि भैया म्यूल, वो म्यूल रास्ते में बहुत मिलेंगे, तो आपकी सिचुएशन को देखते हुए आपको ऑफर करेंगे कि भैया बैग दे दो, और आपने जल्दीबाजी की, आपने सोचा कौन कैरी करेगा, आपने उसको दे दिया। आप जानते नहीं है कौन है, कहाँ का है, कैसा है। ठीक है, उसने आपका बैग दूसरी की कैंप साइड में उतार दिया, तो मतलब उसको ढूंढने, ये सब चीज़ करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अगर किसी का है तो वो यहीं पे सुबह दे देना। अगर खुद कैरी करना चाहे तो कल अपने को चेक करके खुद कैरी करके आपको, फिर अगर लगता है कि नहीं कल से मैंने कैरी करूँगा, तो आप जूड़ा लेक से उसको दे सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके लिए सुविधा है अगर कोई फर्स्ट टाइम बिजनेस ट्रैकर है। उसके बाद आपको कल जाना है जूड़ा का लेक। ठीक है, 8700 फीट वहाँ का हाइट है, और 4 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी है, और 3.5-4 घंटे आपको वहाँ पहुँचने में लगेंगे। वहाँ पे आपका हॉट लंच होगा, और लंच के बाद आपका वहाँ पे फिर चाय स्नैक्स विनैक्स जो भी अपना होगा, डिनर होगा, और फिर नाइट स्टे होगा। ठीक है, उसके बाद अगले दिन सुबह आपका ब्रेकफास्ट होगा, वही मॉर्निंग टी, ये सब चीज़ का जो हर दिन से शेड्यूल है वो रहेगा। उसके बाद आपको जाना बेस कैंप लुवासू, 10,200 फीट वहाँ का हाइट है, वहाँ पे आपको दूसरे दिन स्टे करना है। और उसके बाद आपको रात को, उसी रात को आपको जगना पड़ेगा 12-1 बजे। ठीक है, 12-1 बजे अगर आप जगेंगे तो आप अपना फ्रेश होके अपना टॉयलेट वॉयलेट जाके, आपको मतलब 2-2:30 बजे के बीच में आपका ब्रेकफास्ट लग जाएगा। आपको ब्रेकफास्ट करना है, और सबको ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि क्या हैबिट होता है कि मतलब 2-2:30 बजे रात को कौन ब्रेकफास्ट करेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा उस दिन, ताकि आप मतलब उस पिक को सबमिट कर पाए। ले लेना, जिसको जितना लगता है लेना, पर लेना जरूर है। ठीक है, आपको खाली पेट नहीं जाना है, क्योंकि आगे जाएंगे तो क्या है, वोमिटिंग, इसका डिहाइड्रेशन, ये सब चीज़ का होगा, तो मतलब उसका प्रॉब्लम रहता है।
तो आपको उस दिन ब्रेकफास्ट लेना ही होगा। और आपको टाइम से 2, ढाई, 3 बजे के बीच अपना जो टाइमिंग होगा वो अपने कैंप लीडर्स और अपने शेरपा लोग हैं वो आपको बता देंगे कि आपका सुबह इतने बजे जगना पड़ेगा, इतने बजे आपका ब्रेकफास्ट होगा और इतने बजे आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। तो 3 बजे लगभग आपका ट्रैक स्टार्ट वहाँ से हो जाएगा, ताकि आप सुबह 7, सवा 7 पे आप पिक के ऊपर पहुँच जाए। वहाँ पे सनराइज होता है 7:15 बजे लगभग, तो आप उस सनराइज का मज़ा ले सकें। ठीक है, अगर आपको सनराइज का मज़ा नहीं लेना है तो हम आपको 8, साढ़े 8 पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे सनराइज का मज़ा लेने ही आते हैं। तो रात को चलने में आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम कितने किलोमीटर चले, कहाँ पे चढ़े। वापसी में आपको पता लगेगा कि हम कहाँ पे पहुँचे। तो मेरे देखने से आप रात को ही चले जाना, ताकि आप सनराइज़ देखें और सनराइज़ का मज़ा ले। एक बार समिट के ऊपर पहुँच गए तो आपकी जो तकलीफ़ है, जो कठिनाइयाँ हुई है रास्ते में, वो सब चीज़ आप भूल जाएंगे वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ पे पूरा 90 डिग्री एंगल का वहाँ पे व्यू पॉइंट है। आपको लगेगा कि हम स्वर्ग में पहुँच गए। पूरे पहाड़ आपको आपके पैरों से नीचे दिखेंगे और आप उन सब पहाड़ों के ऊपर दिखेंगे। चारों तरफ के गोल सर्किल में आपको हर पिक दिखेगा, लेकिन हर पिक आपके नज़रों से नीचे होगा। वहाँ की व्यू पॉइंट का मज़ा कुछ और ही है, इसलिए इतना पॉपुलेशन उधर जा रहा है। ठीक है जी। और अदरवाइज किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।